एससी स्कॉलरशिप पंजाब के लिए ये मुद्दा बहुत उठा हुआ है। अगर हम बात करें कि इलेक्शन के एंगल से देखें, बच्चों के भविष्य की तरफ से देखें या फिर पैसों की तरफ से देखें, इस टाइम इस एससी स्कॉलरशिप को लेकर एक बहुत बड़ी विपदा ये है कि ये क्लियर ही नहीं हो पा रहा है कि आखिर कितना पैसा आया है, कितना पैसा आना है और कितना पैसा पेंडिंग है। तो हमारे साथ एडवोकेट वालिया जी हैं जिन्होंने एक PIL लगाई है, उससे पहले उन्होंने RTI से जानकारी इकट्ठी की। आइए पहले जानते हैं कि आखिर कितना पैसा आया है और कितना पैसा मिसिंग है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। वालिया जी, पहला सवाल ये कि आखिर स्कॉलरशिप मुद्दा उठा, काफ़ी पैसों को लेके उठा, तो उनमें कितने पैसे पेंडिंग है, आने हैं और आने सरकार की तरफ से आने थे? देखो, जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम है, ये जो है ये 60% हिस्सा इसमें सेंटर का होता है। सेंटर की स्कीम है बेसिकली ये, तो 40% इसमें पंजाब सरकार का हिस्सा होता है। पंजाब मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने देना होता है, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो। तो इसमें एक स्टेटमेंट आई थी साधु सिंह धर्मसोत जी की 10 जून 2021 को, जब डिस्प्यूट हुआ था कॉलेजेस के साथ। तो उन्होंने कहा था कि अगर आप स्कॉलरशिप की पैसे हमें नहीं दोगे तो हम रोल नंबर इशू नहीं करेंगे बच्चों को। तकरीबन 2 लाख बच्चों का SC ST OBC बच्चों का भविष्य जो है इस पर अटका हुआ था। तो उसमें उस स्टेटमेंट में साधु सिंह धर्मसोत जी ने कहा था, वो मीटिंग हुई थी बेसिकली कैप्टन अमरिंदर सिंह CM पंजाब, साधु सिंह धर्मसोत और कॉलेजेस के बीच में। तो उसमें गवर्नमेंट एग्री कर गई थी, हम पैसा रिलीज कर देंगे, आप रोल नंबर इशू कर दो। तो नो डाउट 12 जून को रोल स्टेटमेंट आ गई थी कॉलेजेस की, उन्होंने 2 लाख लोगों के रोल नंबर इशू कर दिए और 18 जून को कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया कि भाई हम वो 2019 तक का पैसा उनको दे देंगे। तो उस स्टेटमेंट में साधु सिंह धर्मसोत जी ने कहा था कि 2017-18, 2018-19, 19-20 और 20-21 से लेके आज तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई भी पैसा रिलीज नहीं किया। तो जिसको कंट्राडिक्ट करता है, जिसका जो रिपोर्ट की स्टेटमेंट है, जो कृपा शंकर सरोज जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जिन्होंने एक रिपोर्ट जनतक हुई थी जिसके बिहाफ पे हमने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की थी, जिसमें 64 करोड़ का घोटाला निकल के आया था बाहर। हमने इसमें डायरेक्ट साधु सिंह धर्मसोत जी को खुद भी उनको बाई नेम पार्टी बनाया हुआ है, तो वो भी उसी को हमने चैलेंज किया। तो उसमें निकल के आया था कि फरवरी 2018 में 115 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आया। मार्च 2019 में 303.9 करोड़ रुपया आया। और एक मीडिया रिपोर्ट द वायर की है 10/9/2020 की, उन्होंने कहा कि मार्च और अप्रैल 2020 में 309 करोड़ के करीब सेंटर सरकार से पैसा पंजाब सरकार को आया। तो ये खुद ही कंट्राडिक्ट करती है कि इसका मतलब साधु सिंह धर्मसोत क्यों छुपा रहे हैं अगर सेंटर से पैसा आया है। तो क्या वो पैसा, जैसे इस रिपोर्ट में आया कि साधु सिंह धर्मसोत जी पे सीधा ही 64 करोड़ का एलिगेशन लगा, घोटाला सामने आया, क्या वो इस पैसे को ना बताकर एक बड़े घोटाले को छुपा रहे थे? तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि 500 या 600 करोड़ अगर ऑल ओवर लमसम बात करें, पैसा सरकार की तरफ से आया, जो ये रिपोर्ट कहती है। पर वहीं सेंटर सरकार भी नहीं बोलती कि पैसा नहीं देना बनता, वहीं पंजाब सरकार कहती है कि पैसा नहीं आया। फिर इस रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ अगर हम कहें सामने आ रही हैं, क्योंकि एक स्कैम का एक क्या रूबरू तो हो रहा है, एक इमेज सी बन रही है, पर कितनी ये चीज़ सही है अगर हम बात करें? देखो, अगर हम कृपा शंकर सरोज जी की रिपोर्ट के हवाले से बात करें, उसके मद्देनजर बात करें, तो उसमें तो ये साफ नज़र आ रहा है कि पंजाब सरकार ने अब तक सिर्फ 248.11 करोड़ रुपया, जो आज से मतलब 18 से पहले 18 तारीख से पहले जो उन्होंने रिलीज़ किया था वो कॉलेजेस को, और 53.81 करोड़ रुपया जो था वो उन्होंने रिलीज़ किया था 2015-14, 15-16, 16-17 जो बैक पेमेंट थे कॉलेजेस के ड्यूज थे, उनका रिलीज़ किया था। तो उसमें एक और चीज़ निकल के आई कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक ऑडिट किया जब कांग्रेस सरकार 2017 में आई। जिसमें ध्यान देने की बात एक ये है कि 2014 में सेंटर में जब BJP सरकार आई तो स्टेट में जो है अकाली BJP गठजोड़ की सरकार थी। 2014 से लेकर 17 तक वो जो पैसा रुका रहा, सेंटर ने रिलीज नहीं किया, उसका कारण ये था कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट उस सरकार ने नहीं दिया। अच्छा, अकाली दल की तरफ से यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया गया, तो मतलब 4 साल SC स्कॉलरशिप का पैसा ही नहीं आया अगर मैं कहूँ बच्चों के लिए। हाँ, 2-3 साल 2014 से लेकर 17 तक पैसा नहीं आया, रुका रहा वो। फिर 2017 में कांग्रेस सरकार आई, तो कांग्रेस सरकार में जो ऑडिट रिपोर्ट आई, ऑडिट रिपोर्ट में 505 करोड़ की रिकवरी थी कॉलेजेस के ऊपर, जो जिन कॉलेजेस से पैसा लेना था, ओवरड्यू था जिनके ऊपर वो पैसा लेना था। तो 31/5/2018 को कैबिनेट की मीटिंग हुई। कैबिनेट की मीटिंग में कैप्टन साहब ने कहा कि आप 9% इंटरेस्ट के साथ जो रिकवरेबल अमाउंट है, जो अमाउंट पैसा लेना है, तो उस अमाउंट पे 9% इंटरेस्ट के साथ वो पैसा रिकवर किया जाए कॉलेज से। तो ये कहा गया। फिर 9/1/2019 को फिर CM साहब ने एक रिव्यू मीटिंग ली कि वो पैसा आया कि नहीं आया।
तो उसके बाद उस रिव्यू मीटिंग में कहा गया कि जिसके पैसे देने बनते हैं, ड्यूज पेंडिंग है, उनके ड्यूज दिए जाएं और जिससे पैसा लेना है लिया जाए। बट दुखद बात यह है कि वो 505 करोड़ की 9% के साथ रिकवरी का आज तक कोई हवाला नहीं सरकार की तरफ से दिया गया कि वो पैसा आया कि नहीं आया, उसकी रिकवरी हुई या नहीं हुई है। ये पैसा किस चीज़ का वापस आना है? 505 करोड़ कोई छोटी अमाउंट नहीं है, पर कॉलेज से पैसा लेना क्यों है? ऐसा क्या हुआ कि कॉलेजेस को ये पैसा वापस करना पड़ा? ये बेसिकली क्या होता है, जब यूसी सर्टिफिकेट होता है, यूसी सर्टिफिकेट तैयार होता है ना, तो कॉलेजेस का भी ऑडिट होता है। तो उसमें सपोज दैट आपका कॉलेज है, उसमें 100 बच्चे हैं स्कॉलरशिप स्कीम के अंदर जो आते हैं, तो 100 बच्चों का पैसा रिलीज होना है सपोज दैट 1 करोड़ रुपया, बट आपको सरकार ने दे दिया 3 करोड़ रुपया। तो इट मीन्स आपको गलती से 2 करोड़ फालतू चला गया। जब आपके कॉलेज का ऑडिट हुआ, सरकार का ऑडिट हुआ, तो इसका मतलब जो 2 करोड़ फालतू गया वो आपकी तरफ रिकवरी बन गई। अगर वो आपके 2 साल पड़ा रहा, सरकार ने ध्यान नहीं दिया, तो नेचुरली उसको विद इंटरेस्ट सरकार वापस मांगेगी। तो ये उस टाइप का सिस्टम होता है। पर अनफॉर्चुनेटली इसमें हुआ क्या, इसमें जो सरकार की मंशा सामने आई इस रिपोर्ट में, वो यही आई कि 505 की रिकवरी तो छोड़ दो आप, 9 कॉलेज ऐसे थे कि जिनके अगेंस्ट 8.53 करोड़ की रिकवरी पेंडिंग थी। उससे रिकवरी तो क्या करनी थी, ये 31/5/2018 का ऑर्डर था, उस पर कैबिनेट का क्या इम्प्लीमेंट करना था। 16.96 करोड़ रुपए उन कॉलेजेस को उल्टा रिलीज कर दिया गया। मतलब कि कहीं ना कहीं खुद के ऊपर बोझ बढ़ा लिया गया। अगर वही 8 करोड़ ना लेते ही अमाउंट कम करके दे, तब भी शायद बैलेंस आउट हो जाता। अगर हम उसमें, अब ये आप सही बात बोल रहे हो कि 8 करोड़ 53 करोड़, अगर उनको 16.96 करोड़ रिलीज करना ही था, तो जो अमाउंट उनके पास ऑलरेडी था उसको 9% इंटरेस्ट के साथ कैलकुलेट करते, जो रेस्ट ऑफ अमाउंट बनता था वो तकरीबन 6 या 6.5 करोड़ बनता, वो उनको रिलीज कर देते, क्योंकि पैसा तो था ही उनके पास। पर मंशा सरकार की रिकवरी करने की नहीं थी, मंशा सरकार की थी कि उनके साथ मिलकर, उनकी सरकार की मिली भुगत के साथ, कॉलेजों के साथ SC ST जो बच्चे हमारे OBC बच्चे हैं, उनके भविष्य को खराब करने की थी, उनका पैसा लूटने की थी, उनका पैसा खाने की थी। इवन कि उसमें एक कॉलेज ऐसा था कि जिसको 1.12 करोड़ रुपया, 1.12 करोड़ रुपया रिलीज कर दिया गया, जिसके ऊपर कोर्ट की स्टे थी। लोकल कोर्ट की स्टे होने के बाद उसको पैसा, मतलब कोर्ट कह रहा है इसको कोई पैसा नहीं देना, पर सरकार कह रही नहीं हम तो देंगे। नहीं, क्या सरकार से इसके ऊपर जवाब मांगा गया कि आखिर कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद कैसे पैसे दे दिए सरकार ने? नहीं, हम जो हमारी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डली हुई है वो यही इसीलिए डली हुई है कि ये मल्टी स्कैम है, क्योंकि CBI की जांच जो अपना हिमाचल है, हिमाचल में भी चल रही है, जो उसमें को पंजाब के कॉलेजेस इन्वॉल्व हैं, जो हरियाणा में विजिलेंस इंक्वायरी चल रही है, उस विजिलेंस इंक्वायरी में भी पंजाब में खाते खुले और चंडीगढ़ में खाते खोलने के और पंजाब के कॉलेजेस के नाम आ रहे हैं। तो तभी हमने इसमें कहा था कि इसमें CBI इंक्वायरी हो, एटलीस्ट DGP को भी पार्टी बनाया था पंजाब को, एटलीस्ट एक FIR दर्ज करके इसकी इन्वेस्टिगेशन हो। स्कैम की बात करो वाल जी, स्कैम की बात करो, कौन सा स्कैम? क्यों खाते खुलने की बात तो मुझे समझ में आ गई, पर ये कौन से खाते थे और किसके खाते ये स्कैम बन रहा है? ये पहले क्या होता था, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में क्या होता था, पहले जो सरकार थी, सेंट्रल गवर्नमेंट पंजाब सरकार को पैसा देती थी, पंजाब सरकार डायरेक्ट कॉलेजेस को डिस्पर्स करती थी। पर कॉलेजेस उसमें क्या करते थे, फेक अकाउंट्स बना के, फेक स्टूडेंट्स ID बना के वो क्या करते थे, वो पैसा खा जाते थे। फिर सरकार ने कहा हम डायरेक्ट स्टूडेंट्स को पैसा डिस्पर्स करेंगे, डायरेक्ट स्टूडेंट्स को देंगे। अब कॉलेजेस ने धंधा दूसरा पकड़ लिया। अब कॉलेजेस क्या करते हैं, सपोज करो मैं और आपने जाके एडमिशन के लिए कर दिया, जैसे इसमें CBI की जो FIR है हिमाचल की, उसमें साफ आया 250 बच्चे वहाँ से पंजाब के कॉलेज, वहाँ पे कॉलेज था, उनका ब्रांच पंजाब में भी थी, 250 बच्चे के उन्होंने ID प्रूफ, आधार कार्ड वगैरह सारा कुछ लिया, उनकी फ़ोटो ID वगैरह सब कुछ लिया। लेने के बाद उनकी एडमिशन दिखा दी पंजाब में, और वहाँ उनको एडमिशन नहीं दी। पंजाब में एडमिशन दिखा के यहाँ से पैसा जो है वो इकट्ठा कर लिया। हाँ, पंजाब के बच्चों का पैसा जो है वहाँ से अपना हिमाचल वालों से वो इकट्ठा कर लिया। तो उनके डायरेक्टर पे पर्चा भी दर्ज हुआ, वो अंदर भी रहे। तो एक दूसरे स्टेट के जो बच्चे हैं उनको दूसरी जगह यूज़ करके उनके अकाउंट्स दूसरी जगह फर्जी अकाउंट बनाए जाते हैं, बैंक अकाउंट बनाए जाते हैं। जैसे हरियाणा की विजिलेंस इंक्वायरी में आया, इवन कि हिमाचल वाली में तो ये आया कि बच्चों के तो जो गैस सब्सिडी है वो भी जो फेक अकाउंट कॉलेजेस ने खोले हुए हैं, उसमें भी वो गैस सब्सिडी उसमें ही जा रही है, वो उनको आ ही नहीं रही। बच्चे जो एडमिशन पास आउट हो चुके, जिनकी इन सब्सिडीज आई थी, वो सब उन अकाउंट्स में जा रही है और बच्चों को नहीं मिल रही है। एक तरह उसमें पास आउट, इसमें 3 तरह का स्कैम होता है। एक तो होता है कि बच्चे का ID कार्ड वगैरह एडमिशन के नाम पे बुला लिया उसको, उनके डॉक्यूमेंट्स ले लिए, पर उनको 2 महीने बाद कह दिया कि आपकी कोई एडमिशन नहीं होगी जी, हमारे सिस्टम फुल होगी। तो उनके वो डॉक्यूमेंट्स यूज़ कर लिए स्कॉलरशिप के लिए। दूसरे होता है कि ब्रेकआउट बच्चे, जो आपने एडमिशन ले ली,
सेकंड ईयर में बोल दिया कि मैं थर्ड ईयर नहीं कर सकता जी, या उसकी शादी होगी या कहीं चला गया, ट्रांसफ़र होगी, कहीं और चले गए, या वैसे ही घरेलू हालातों के कारण नहीं जा सकते, तो फाइनल ईयर के जो वही पैसा जो है उसी डॉक्यूमेंट्स पे फाइनल ईयर में उसको दिखा के उसका पैसा दे लिया जाता है। तीसरा होता है पास आउट स्टूडेंट्स, जो बच्चे पास आउट कर जाते हैं उनको आगे फर्दर फर्जी कोर्सों में एडमिशन दिलवा के दिखा के उनके फर्जी खाते खुलवा के, मतलब सिर्फ ये स्कॉलरशिप स्कैम नहीं है, गैस सब्सिडी स्कैम भी है, फेक बैंक अकाउंट स्कैम भी है। तो कहीं ना कहीं देखें, बच्चे जो किसी ना किसी हालत में पिछड़ गए थे, उनको मदद करने के लिए जो पैसा दिया गया था उन मदद में नहीं हुआ, पर कुछ गिने चुने लोगों की जेबें भरी। तो फिर इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स अभी अगर हम बात करें जो PIL आपने डाली है? देखो, ऑनरेबल हाई कोर्ट में तो डेट अभी 3 सितंबर है, पेंडिंग है, तो पंजाब सरकार अभी जवाब देने से भाग रही है। पिछले 2-3 तरीकों से जवाब नहीं दिया। सेंटर सरकार ने अपना पल्ला झाड़ दिया, बोल के हमने कमेटी बनाई थी जी, पंजाब सरकार को चिट्ठी लिखी थी जी, उसने हमें जवाब नहीं दिया। तो मान लीजिए आखिरी सवाल, ये स्कॉलरशिप का मुद्दा ग्राउंड लेवल से हम बोलते हैं कोर्ट में नहीं है, ग्राउंड लेवल पे भी आया, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ही बहुत ज़्यादा उठाया, उनकी तरफ से किसी से आपसे बातचीत करने की कोशिश की गई कि नहीं हमारे पास प्रूफ है? क्योंकि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज़ लगातार ये मुद्दा उठा रही हैं, तो क्या किसी ने आपसे कांटेक्ट करने की या एटलीस्ट बात करके पूछने की कोशिश की कि आखिर ये केस कहाँ तक पहुँचा? देखो, पॉलिटिकल पार्टीज वो उनका अपना नज़रिया है, उनका अपना जो 34% वोट बैंक SC ST OBC बच्चों का है। पहले अकाली के टाइम पे स्कैम हुआ तो कांग्रेस वाले शोर मचाते रहे, अब कांग्रेस के टाइम पे हुआ तो बाकी 2-3 पार्टियां वो शोर मचा रही हैं। तो मेन ये है कि आज तक मेरे को तो खैर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, क्योंकि हमने डायरेक्ट साधु सिंह धर्मसोत कैबिनेट मिनिस्टर बाई नेम उसको पार्टी बना के, मैं ये बोलूँगा, पंगा ले रखा है। वो सिर्फ इसलिए ताकि हमारे बच्चों का भविष्य, SC ST OBC बच्चों का भविष्य बचा रहे, उनका टाइम से पैसा आए, उनकी स्टडी कंप्लीट हो, वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें। पर अनफॉर्चुनेटली किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, आप पूछना तो बड़ी दूर की बात, एक सिंगल फ़ोन करके पता तक नहीं किया अभी केस में क्या चल रहा है, या आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या सबूत हैं, क्या इश्यूज़ को आप उठा रहे हो। शायद हमने सोचा भी था भी शायद उनको हमारी ज़रूरत होगी, पर अनफॉर्चुनेटली राजनीतिक पार्टियां तो सिर्फ अपनी वोट बैंक के लिए काम कर रही हैं, उनको क्या ज़रूरत है इन पचड़ों में पड़ने की, लीगल टेक्निकलिटीज़ में। शुक्रिया सर। तो कहीं ना कहीं इस केस को देख के ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए काम कर रही हैं। वहीं उम्मीद है कि इन केस जल्द से जल्द निपटे, ताकि बच्चों को ये जो पैसा उनसे लिया गया या छीना गया उनको वापस मिल सके। चंडीगढ़ से अमित कुमार, रियल फ्लेवर न्यूज़।